नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमवाय अस्पताल के आसपास अवैध रूप से संचालित 5 एम्बुलेंस को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया। इन एम्बुलेंस में जरूरी कागजात और मेडिकल उपकरण नहीं थे। जांच में पता चला कि ये एम्बुलेंस मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जिला पंचायत के सीईओ सिद्धार्थ जैन के निर्देश पर आरटीओ की टीम ने यह कार्रवाई की। प्रशासन ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। टीकमगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को झूठ की गारंटी बताया और बुंदेलखंड में रोजगार की कमी के कारण पलायन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पटवारी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और देश के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश में 5 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। हमने बहुत प्रयास किए, फिर भी जनता ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया। पिछले 20-22 साल से बीजेपी का राज है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज है। 11 साल से बुंदेलखंड ये वीरों की धरती, इसका अपना एक प्राचीन इतिहास है। अगर यहाँ आज पलायन सबसे देश में सबसे ज़्यादा होता है तो इसके लिए अगर कोई एक दोषी है जिसके पाप को भोगी जो भागी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान है, अब मोहन यादव जी है। अगर बुंदेलखंड से पलायन होता है 25 साल की सरकार के बाद, तो फिर इस बात का एहसास सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों को होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सामने आते हैं तो ये अपराधी के रूप में आते हैं। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हमारे बच्चे नशे में परेशान है, माता पिता। अगर यहाँ बेरोजगार बच्चा अगर आपको दिखे तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कोई दोषी है जिसने ये पाप किया है, तो यहाँ के चुने हुए वो जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है, जिनकी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव में 2023 के 5 गारंटियाँ दी थी मोदी की। वो चाहे गेहूं के 2700 के दाम की बात थी या 3100 के धान की बात थी या 6000 के सोयाबीन की बात थी या 450 के गैस सिलेंडर की बात थी। 3000 बहनों को देंगे। आप लोगों को याद होगा कि शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े पांडाल लगा के बहनों को इकट्ठा सरकारी पैसे से कर करके 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया उस दौर में, जब चुनाव से पहले 6 महीने, और पूरा कर्जा ले लेके और कहा बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1,000 है, जैसे ही चुनाव जीतूंगा 3,000 दूंगा। ये धोखा देकर वोट लेने की प्रोसेस पूरे देश में अगर किसी ने लागू की तो ये भारतीय जनता पार्टी। आज ही महाराष्ट्र में इनने 2100 रुपये कहा था, 500 रुपये अखबार की सुर्खियां बनी हुई। तो कुल मिला के धोखा देके, गुमराह करके, भ्रमित करके, नफरत फैला के वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और उल्टे में जनता को यातना देती है। विपक्ष की भूमिका का मैंडेट हमें मिला है, कांग्रेस को मिला है। चूंकि हम विपक्ष की भूमिका निभानी है, लगातार 1 साल हम सड़क पे हैं, कांग्रेस सड़क पे। हम वो हर आवाज़ उठा रहे हैं जिसको जनता ने हमें जो उम्मीद करती है हमसे, हमें आदेश देती है। अभी क्या हालात है टीकमगढ़ के? टीकमगढ़ में 5 लोगों को जिंदा जला दिया अपराधियों ने और प्रशासन ने। शाहजहांपुर में गरमाई सियासत। बीजेपी विधायक अरुण भीमावत की दिग्विजय सिंह को चेतावनी, सोच समझकर आए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। क्षेत्र के बीजेपी विधायक अरुण भीमावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को खुली चेतावनी दी है। विधायक भीमावत ने कहा, अगर दिग्विजय सिंह अगली बार शाहजहांपुर आते हैं
तो उन्हें सोच समझकर कदम रखना चाहिए। शाहजहाँपुर की धरती पे जब जब भी आते हैं वो आग लगाने का काम करते हैं। उसी तरह में पत्रकार भाई के साथ मुस्लिम लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। मुकेश राठौर जो पत्रकार साथी है उसके साथ, वो ताकत कहाँ से मिली उसको? दिग्विजय सिंह शाहजहाँपुर में आए, उनको ताकत मिली और उन्होंने घटना घटित की है। मैं इस अवसर पर दिग्विजय सिंह को चेतावनी देता हूँ कि शाहजहाँपुर में अगली बार जब आए सोच समझ कर आए। भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सिंगोली थाना क्षेत्र के कछाला गांव के पास 3 जैन मुनियों पर हुए हमले ने देश भर में रोष फैला दिया है। रविवार रात हनुमान मंदिर में विश्राम कर रहे इन मुनियों पर 6 बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले पैसे और सामान मांगा और मना करने पर धारदार हथियारों से उन्हें चोट पहुंचाई। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां जैन समाज के साथ विद्वेषपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने पूछा कि सब कुछ त्याग चुके इन मुनियों से किसी को क्या हासिल होना था। सतना जिले के मैहर क्षेत्र के अमरपाटन जनपद पंचायत में सीईओ ओपी अस्थाना द्वारा महिला जनपद अध्यक्ष माया पांडे को गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। भिंड कलेक्टर एवं एसडीएम गोहद पराग जैन द्वारा मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी मुझे नायब तहसीलदार, कभी गोहद अटैच किया जाता है और जब मैं अपने व्यर्थित पक्ष के लिए कोर्ट जाती हूँ और मुझे न्यायालय सुनकर स्टे ऑर्डर देता है, वह स्टे ऑर्डर मेरा अभी 14/10/2024 तक लागू है। उसके उपरांत भी कलेक्टर महोदय और एसडीएम द्वारा उदय जो बाढ़ प्रभारी अधिकारी है उदय सिंह जाटव, उसकी आईडी तहसीलदार मोह के रूप में शुरू कर दी गई है। ना तो इसमें कोई स्पीकिंग ऑर्डर लागू किया है, जब न्यायालय आदेश है उसके उपरांत भी उस आदेश की अवहेलना स्टे ऑर्डर की करते हुए उन्होंने उदय सिंह जाटव की वेब जीआईएस आईडी प्रारंभ कर दी है। जब मैंने वेब जीआईएस आईडी का फॉर्म जो कि उदय सिंह जाटव द्वारा भरकर एसडीएम और कलेक्टर को फॉरवर्ड किया गया है, उसकी प्रति मांगी तो उसको भी देने से मना कर दिया कि एसडीएम द्वारा देने से मना किया गया और कलेक्टर साहब द्वारा देने से मना। अध्यक्ष माया पांडे ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराई और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना ने पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर किया है। प्रशासन पर अब जांच और कार्रवाई का दबाव है। मामला शांत होने के बजाय और तूल पकड़ रहा है। कल रात 10 बजे सीईओ साहब यानी ओपी अस्थाना जनपद अमरपाटन, इनका फोन आया मेरे पास रात में 10:08 में। तो एक फोन मैंने उठाया नहीं, दूसरा फोन आया तो फिर मैंने उठा लिया। तो उस पे इन्होंने, पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो गाली गलौज जब करने लगे ज्यादा तब मेरी रिकॉर्डिंग चालू हुई। तब रिकॉर्डिंग जब चालू हुई तो इन्होंने गोली से मारने की धमकी दी। चौराहे में, जनपद में, चिगुरिया टोला में, जहाँ मिलेंगे वहाँ गोली से आप पूरा परिवार को धमकी दी इन्होंने। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या कार्रवाई की है अभी आप? हम अभी आए हैं यहाँ कलेक्टर मैडम के पास, पहले गए हैं, अब आए हैं यहाँ थाने आए हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं। अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर कुछ धरने में बैठेंगे। क्या है मांगे? इसमें एक माननीय जनपद अध्यक्षा अभी मेरे ऑफिस में आई थी और इसके रिगार्डिंग एक आवेदन उनके द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत किया गया था कि जो यहाँ सीईओ जनपद हैं अस्थाना साहब, उनके द्वारा कल रात में कॉल करके इनको धमकी दी गई कि किसी मामले में जिसका कि ऑडियो गोली चलाने की ऑडियो इन्होंने मुझे दिखाया अपने मोबाइल में, जिस पर कि हम लोग अभी जांच करेंगे। Subscribe the Bahujan News and like this video.